स्पीकर पद को लेकर एनडीए में मंथन जारी है। मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद अब लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाया जाए, इस पर फैसला लेना बाकी है। बीजेपी नेताओं की माने तो अध्यक्ष पद पार्टी खुद ही रखना चाहती है और किसी भी एनडीए के साथी दल को नहीं देना चाहती। अब टीडीपी की एक शर्त पार्टी की टेंशन बढ़ा सकती है। टीडीपी के प्रवक्ता पट्टाभी कोमारेड्डी ने कहा है कि जब आम सहमति बन जाएगी तभी स्पीकर का चयन होगा। टीडीपी नेता ने कहा है कि एनडीए के सहयोगी साथ में बैठक करेंगे और जब उम्मीदवार के नाम पर आम सहमति बन जाएगी तभी सभी सहयोगी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। देखिए, तो स्पीकर पद को लेकर एनडीए में मंथन जारी है। अध्यक्ष पद अपने पास रखना चाहती है बीजेपी। जेडीयू ने बीजेपी के फैसले का समर्थन किया है। लोकसभा में बीजेपी का ही अध्यक्ष होना चाहिए, ये जेडीयू भी मान रही है। टीडीपी की एक शर्त ने बीजेपी की अब टेंशन बढ़ा दी है। आम सहमति के बाद ही स्पीकर का चयन होगा, ये टीडीपी की तरफ से कहा गया है। तो टीडीपी की एक शर्त ने बीजेपी की अब टेंशन बढ़ा दी है। आम सहमति के बाद ही स्पीकर का चयन होगा, ये टीडीपी की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि जेडीयू इस बात को मानने के लिए तैयार है कि स्पीकर का पद जो है, अध्यक्ष का जो पद है, वो बीजेपी का ही होना चाहिए। वहीं 18वीं लोकसभा का पहला सत्र अगले हफ्ते यानी 24 जून से शुरू होने वाला है। ये सत्र 9 दिन यानी 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून से लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू स्पीकर पद मांग रही है। देखिए, डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विवाद, नहीं मिला डिप्टी स्पीकर पद तो इंडिया अलायंस स्पीकर का चुनाव लड़ेगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र अगले हफ्ते यानी कि 24 जून से शुरू होने वाला है। ये सत्र 9 दिन यानी कि 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून से लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू स्पीकर पद मांग रही है। इधर विपक्षी खेमा इंडिया अलायंस भी लोकसभा में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में उसे उम्मीद है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के किसी सांसद को मिलेगा। हालांकि खबर ये भी है कि अगर विपक्ष के सांसद को डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता है तो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या है परंपरा? पद विपक्ष को देने की परंपरा। 16वीं लोकसभा में एनडीए में शामिल रहे अन्ना द्रमुक के थम्बी दुरई को ये पद मिला। 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं बना। वहीं अब राजस्थान में कोटा बूंदी सीट से बीजेपी उम्मीदवार और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लगातार तीसरी जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल को 41,974 वोटों से हराया है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये भी हो सकती है कि ओम बिरला को वो फिर से रिपीट करें। अहम होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद। स्पीकर पद सत्ताधारी पार्टी गठबंधन की ताकत का प्रतीक। लोकसभा के कामकाज पर स्पीकर का ही कंट्रोल। संविधान में स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर के चुनाव का प्रावधान। स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर ड्यूटी पूरी करता है। वहीं खबर ये भी है कि ओम बिरला को स्पीकर बनाने के साथ बीजेपी आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी को लोकसभा उपाध्यक्ष बना सकती है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। उन्होंने नायडू का उस वक्त समर्थन किया था जब उनकी अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने पर आलोचना हो रही थी। ऐसे में उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है तो नायडू पर सॉफ्ट प्रेशर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।